10-10 विधायक हमारे समाज के होने चाहिए। अब बात करते हैं दूसरे समाज के लोग, यदि समाज के विधायक जब बनेंगे, सांसद पूर्व सांसद की बात करते हैं, पूर्व की जय बोलिए 363 शहीदों की। गुरु महाराज के पवित्र स्थल को नमन करते हुए, वंदन करते हुए 363 शहीदों की शहादत स्थल को नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए आज इस समारोह में अपने बीच उपस्थित हमारे समाज के वरिष्ठ नेता, राजस्थान सरकार के पूर्व मंत्री रहे आदरणीय सुखराम जी साहब, आपका आपकी सबकी ओर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। मंच पर उपस्थित प्रातः स्मरणीय पूजनीय हमारे मुकाम के पीठाधीश्वर संत रामानंद जी के चरणों में नमन करते हुए, वंदन करते हुए सम्मानित मंच उपस्थित मेरे पिता तुल्य सज्जनों, युवा साथियों, मातृशक्ति, सबसे पहले मैं इस खेजड़ली प्राण संस्थान के ट्रस्ट के सभी कार्यकारिणी को मेरी ओर से बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूं। बहुत पवित्र मंदिर आपने निर्माण करके जिस तरह से समाज को समृद्ध किया है, बहुत बधाई के पात्र, धन्यवाद के पात्र हैं। मैं विशेष रूप से इस मंदिर में जिन्होंने 10 रुपए से लेकर के करोड़ों रुपए अपनी पवित्र कमाई से दान दिए, वो सब बहुत बधाई के पात्र, धन्यवाद के पात्र, साधुवाद के पात्र। विशेष रूप से समाज के उस वरिष्ठ भामाशा, उसको मैं बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूं जिन्होंने कलश स्थापना में 6 करोड़ 11 लाख रुपए देकर के इस समाज में पवित्र काम किया है। मैं बीरबल राम जी सरपंच ढिंगाड़ा, उनको मेरी ओर से बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूं। और अन्य भामाशा जिन्होंने चाहे ध्वज का स्थापना की हो, गुरु जम्बेश्वर भगवान की अपने आप में कलश स्थापना में अन्य जो भी स्थापना की है, उन सब भामाशाओं को बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूं। मैं वैसे बताना चाहता हूं मंत्री जी, अपना सौभाग्य कि भारतवर्ष में अनेकों जाति के पवित्र मंदिर बने, उन मंदिरों में चाहे सोमनाथ का मंदिर हो, बड़े बड़े मंदिर हो, उनमें सब जातियों का सहयोग रहता है, लेकिन हमारे विष्णुई समाज का, अंकेले समाज के करोड़ों रुपए कलश स्थापना कहीं हुई है तो पूरे हिंदुस्तान में इस पवित्र अवसर पर हुई है। मैं बधाई देता हूं और इस कमेटी के अध्यक्ष मलकान सिंह जी को भी बधाई देता हूं। आपने पवित्र कार्य करते हुए यह पवित्र स्थल पर मंदिर का निर्माण कराया और इस अवसर पर मैं ये निवेदन करना चाहता हूं, आज दुनिया में सबसे पवित्र कोई समाज है तो हमारा विष्णुई समाज, और दुनिया में सबसे पवित्र कोई उदाहरण है मां अमृता देवी का उदाहरण है। चाहे कोई भी देश की रक्षा करते होंगे, लेकिन प्राण की रक्षा करने का यदि कोई जज्बा रखता है तो विष्णु ही रखता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं, आज सरकार, चाहे भारत सरकार है चाहे राजस्थान सरकार है, प्रवीण अम्बेडकर किसको बनाती है मुझे पता नहीं। इस दुनिया में यदि प्राण का कोई अम्बेडकर है, विष्णु के घर जन्म लिया हुआ, वो प्राण की संरक्षण करता है। दुनिया में सरकार की चापलूसी करके कोई बन सकता है, लेकिन आज दुनिया में मां अमृता देवी से लेकर के 363 जिन्होंने शहादत दी है, उनके बराबर कोई शहादत नहीं हो सकती है। मैं तो निवेदन करना चाहता हूं कि वक्ताओं ने कि पंक्ति में ज्यादा थे, मुझे पहले निवेदन कर लिया गया था और अभी भी संक्षिप्त निवेदन कर लिया जा रहा है। मैं तो निवेदन उन जो भी समाज के आते अभी निवेदन कर रहे थे कि विधायक और पूर्व विधायक, काश है कि हमारे समाज के विधायक जोधपुर जिले में तो मात्र
पब्बा राम जी बिश्नोई एक ही बनना चाहिए। विधायक 10-10 विधायक हमारे समाज के होने चाहिए। अब बात करते हैं दूसरे समाज के लोग, यदि समाज के विधायक जब बनेंगे, सांसद पूर्व सांसद की बात करते हैं, पूर्व सांसद मात्र जसवंत सिंह बिश्नोई है। हमारा समाज इस दुनिया में, राजस्थान प्रदेश में बहुत बड़ा समाज है। दूसरे समाज से उदाहरण लेकर के सोचने की जरूरत है। चाहे कैबिनेट में भी अपने से कम लोग हैं, उनको महत्व मिलता है। आज समाज के लोग भी सबसे ज्यादा महत्व देने की जरूरत है। चाहे पार्टी कोई हो, सबसे पहले प्रायोरिटी समाज के लोगों को देने की जरूरत है। महत्व करने निवेदन करना चाहता हूं। आज आप सोचते हो समाज के विधायकों की कतार हमें देखने की जरूरत है। हमारे समाज में एक दूसरे की हम सोचते हैं वो आगे बढ़ जाए, वो नहीं बढ़े। हम तो पवित्र स्थल से कहते हैं जो बिश्नोई है किसी पार्टी से होता है, पार्टी पहले नहीं, पहले हमारा समाज है, ये सोच करके काम करते हैं, वो बनते हैं। आज इस क्षेत्र का नेतृत्व केजरीवाल जैसे पवित्र क्षेत्र का नेतृत्व यदि बिश्नोई करता तो हमारे से सौभाग्य क्या होता। हम यह कहने की जरूरत तो नहीं हो रही थी समाज का नेतृत्व बिश्नोई करे, यह सोचने की जरूरत है। समाज के मंच पे समाज का चिंतन और मंथन किया जा सकता है। क्या दूसरे समाज के मंच पे जाकर के समाज के बारे में चिंता करते हैं? आज यदि सुखराम जी मंत्री थे तो इनसे हम नहीं, चाहे हमारे श्याम जी है, चाहे कोई भी है, अंगुली पकड़ करके इनको कह सकता है यह समाज का काम है। मैं तो निवेदन करना चाहता हूं, हमारे अभी मंत्री महोदय नहीं आए, उप मुख्यमंत्री भी आए, कैबिनेट मंत्री भी आए, लेकिन उनसे निवेदन करना चाहता हूं आज यदि आरक्षण की जरूरत है तो सबसे पहले बिश्नोइयों को राजस्थान सरकार में प्रावण में आरक्षण, वन विभाग में आरक्षण देने की जरूरत है। मैं निवेदन करना चाहता हूं जो भी मंच पे बैठे, मेरी बात चाहे मीडिया के मार्फत से उनसे पहुंचे। हम उस तट पे नहीं है लेकिन उस स्तर पे नहीं है, इस स्तर से निवेदन करना चाहता हूं कि मां अमृता देवी का मूर्ति यही नहीं, संसद में मां अमृता देवी की मूर्ति होनी चाहिए। शहादत देने में मां अमृता देवी से बराबर दुनिया में नहीं। मैं निवेदन करना चाहता हूं मां अमृता देवी का जगह जगह पर अपने आप में शहीद स्मारक होने चाहिए। मां अमृता देवी का हर जगह पर इस तरह से चाहे पढ़ाई और श्रेष्ठ होनी चाहिए। अभी सरकार जिस तरह से सोचती है कि परीक्षा नकल में कहते हैं कि यह बिश्नोई का बेटा है। मैं आदरणीय सुखराम जी, हमारे पार्टी के लोग नहीं आए, उनसे पहले भी निवेदन किया, बिश्नोई का बेटा चाहे छोटी क्लास से लेकर के किसी परीक्षा में बैठता है, गुरु महाराज का गुण है, वो अव्वल है, उसकी जांच करने की क्या जरूरत है? जांच कीजिएगा तो अपने आप में दूसरे लोगों की कीजिएगा। बिश्नोई की परीक्षा दिलाइए, चाहे सब इंस्पेक्टर की भर्ती से भाई नरेश सबसे पहला नंबर था, उसका लेकर के यदि उसको आपने किया, मैं ये कहता हूं जो सिलेक्शन हुए अधिकारी उनके साथ बैठ करके यदि परीक्षा करें तो हमारा वो अव्वल रहता है, क्योंकि हमारा राज में पासा कमजोर है। मैं निवेदन करना चाहता हूं समाज में पैरवी करने वाले की जरूरत है। समाज में बन सकता है लेकिन जहां समाज की बात होती है, हमने देखा है करोड़ीलाल मीणा, जब उसमें किसी का मीणा का नाम आता है तुरंत पीछे हट जाता है। जब समाज का व्यक्ति यदि बिश्नोई भी जिस तरह से अभी किसी तरीके से मैं कहना चाहता हूं लोगों को, चाहे हमारे लोग व्यवसाय करते होंगे, घर से आकर के उनके ट्रक बजरी का काम करते होंगे, आपको चुनाव के समय में उनको पैसे की जरूरत है, मंदिर के समय में पैसे की जरूरत है, घर खड़े उनको ट्रकों को ले जाया जा रहा है, घर खड़े उन पे कार्रवाई की जा रही है। ये कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, ये निवेदन करना चाहता हूं। जब समाज की बात होती है तो कंधे से कंधे लेकर के खड़े होने की बात है। अब भी चाहे बीकानेर में केजड़ी की धरना चल रहा है, मैं निवेदन करना चाहता हूं आदरणीय सुखराम जी, केजड़ी की कटाई तो होनी नहीं चाहिए। सरकार कह रही है पौधा, एक तरफ तो पौधा लगाने का अभियान चला रही है, पौधा काटने वाले को बारी से बारी सजाओ, और जिस तरह से कोई भी वन्य जीव प्रेमी शहादत देता है तो उनको भी सजा 302 का प्रावधान के बराबर सजाओ। सजा में अपने आप में कानून में परिवर्तन करने की जरूरत है। यह निवेदन करते हुए आप सबको बधाई देता हूं। इस पवित्र इस पल में आप सबको हुए इस पवित्र केजड़ी के तट को नमन करते हुए, वंदन करते हुए आप सबको बहुत बहुत बधाई देते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूं। जय जंबेश्वर, जय जंबेश्वर।